शकीला की माँ, तुझे क्या मालूम बाहर हालात कितने खराब है। ये तो मुझे पता है कि मैं किस तरह घर चला रहा हूँ। बाजार में ऐसी अन्नी मचाई हुई है कि आम आदमी तो रोटी पूरी करने को तरस गया है। चची ने चचा के सामने खाना रखते हुए कहा, अपनी रोटी पूरी हो नहीं रही, ऊपर से तुम भतीजी को भी ले आए हो। चचा ने कहा, शकीला की माँ, कैसी बातें कर रही है तू? आप क्या मैं अपनी यतीम भतीजी को अकेला छोड़ देता? चच्ची बोली, मैं ये तो नहीं कह रही कि अकेला छोड़ देते। मुझे तो ये फिक्र है कि उसको सिर्फ पालना नहीं है, कल को उसकी शादी भी करनी है। पहले ही हमारी अपनी 3 बेटियां हैं, उनको ब्याहेंगे या इसे ब्याहेंगे? चचा ने रोटी खाते हुए कहा, अल्लाह इसका भी कोई नेक सबब कर देगा, तू दिल छोटा ना कर। मैंने आंसू पहुंचे और जमीन पर ही बैठ गई। माँ और बाबा का 6 माह पहले एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। उनके कुल होते ही चचा जान मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मेरा स्कूल छूट गया क्योंकि चचा जान ड्राइवर थे और उनकी आमदनी भी कम थी। चचा जान की भी 3 बेटियां और 2 बेटे थे, लेकिन चचा जान के सारे बच्चे यानी मेरे कजन्स स्कूल जाते थे, मगर चची जान ने मुझे स्कूल जाने नहीं दिया और उनका कहना था कि मेरे स्कूल जाने से उनके खर्चे मजीद बढ़ जाएंगे और वो मजीद बोझ बढ़ाना नहीं चाहती। इसीलिए मैं सारा दिन चच्ची के साथ घर के कामकाज करती। कुछ वक्त जो फारिग मिल जाता अपनी गुड़िया से खेलती। मुझे ये गुड़िया बाबा ने लाकर दी थी। मैं छोटी थी, अपनी मौजूदा जिंदगी पर आंसू बहाती और खुद ही साफ कर लेती। चचा जान ट्रक के अड्डे पर बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक ट्रक का मालिक आया और चचा के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। चचा उसे देखते ही अदब से खड़े हो गए और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बोले, अरे मालिक आप, और अचानक यहाँ? इसके बाद चचा ने होटल के बहरे को जोर से पुकारा, ओए रशीद, जल्दी से एक जबरदस्त दूध पत्ती लेकर आ। मालिक ने कहा, बैठ जा अकबर खान, बैठ जा, आ जाएगी चाय। चचा ने बैठते हुए कहा, क्या बात है मालिक, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मालिक बोला, हाँ अकबर खान, बहुत परेशान हूँ आजकल। चचा ने कहा, क्या हुआ मालिक, खैरियत तो है? मुझे बताएं, क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? इतने में लड़का चाय लेकर आ गया। उसने चाय टेबल पर रखी और चला गया। मालिक ने चाय का कप उठाया, एक सिप लेते हुए कहा, तुम मेरी क्या मदद करोगे अकबर? मेरा मसला ही कुछ ऐसा है कि। चचा ने कहा, मालिक, मसाइल बताने से उनका हल निकलता है, आप बताएं तो सही। मालिक ने चाय का कप मेज पर रखा और बोला, अकबर, मेरी बीवी की तबीयत आजकल खराब रहने लगी है। डॉक्टर कई बार कह चुका है कि इसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। तुम जानते हो, पहले भी मेरा 2 साल का बेटा है और अब तुम्हारी भाभी। चचा ने कहा, जी जी मालिक, तो मुझे मालूम है, लेकिन इस परेशानी का कोई हल तो होगा ना? मालिक ने कहा, हाँ, इसका हल ये है कि कोई कम उम्र लड़की मिल जाए जो तुम्हारी मालिकन का हाथ बटा सके और मेरे बेटे को भी संभाल सके, क्योंकि कम उम्र बच्चियां घर के काम के लिए बड़ी मौजू होती हैं। जितना भी काम करा लो लेकिन थकती नहीं है, और तुम जानते हो अभी मुझे सख्त जरूरत है ऐसी मुलाजमा की। और तुम तो मेरी तबीयत जानते हो, शरीफ खुदा तर्स आदमी हूँ। जो भी बच्ची हुई उसे अपने घर के फर्द की तरह रखूंगा, पैसे भी अच्छे दूंगा, लेकिन फिर भी कोई लड़की मिल नहीं रही है। ऊपर से तुम्हारी भाभी का रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल आना जाना लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बेटे को कोई संभाल लेता तो आखिरी दिनों में तुम्हारी भाभी को अस्पताल में ही दाखिल करा देता। लेकिन चचा थोड़ी देर बहुत खामोश रहे और सोचते रहे, फिर बोले, मालिक एक बात कहूँ? मालिक ने कहा, हाँ बोलो अकबर। चचा बोले, मेरी यतीम भतीजी है 9 साल की, इस मुश्किल वक्त में क्या वो आपके काम आ सकती है? ये सुनते ही मालिक ने चौंक कर चचा की तरफ देखा और बोला, अकबर यार, तेरा बड़ा एहसान होगा, मुझे तो ऐसी ही बच्ची चाहिए थी। 10-12 साल की होती तो बेहतर था, लेकिन ये भी ठीक है। तो बिल्कुल फिक्र न कर, जिस तरह की जमानत चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये मुश्किल दिन निकलवा दे, इसके बाद जो चाहे अपनी भतीजी को वापस ले जाना, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। चचा ने कहा, ठीक है मालिक, 1 महीने की तो बात है, मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? मैं कल ही भतीजी को लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही मालिक उठा, उसने चचा को गले से लगाया और बोला, अकबर खान, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। चची मेरे पास बैठी सब्जी बना रही थी। चचा बाहर से आते ही चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने चची को आवाज लगाई, शकीला की माँ, जरा बात सुन। चची ने कहा, मुझे कहा नरगिस जल्दी जल्दी हाथ चला, और भी बहुत काम है। ये कहकर चची बाहर चली गई। थोड़ी देर तक चचा और चची आपस में खुसर फुसर करते रहे और उसके बाद चची ने मुझे बुलाया, नरगिस जरा इधर आना। मैं चची के पास गई और खामोशी से खड़ी हो गई। चची ने कहा, नरगिस पुत्र, जा जल्दी से बैग में अपने जरूरी कपड़े रख ले, तूने चचा के साथ कहीं जाना है। तू अंदर जा, कपड़े रख, मैं आकर बताती हूँ। मैं खामोशी से अंदर आ गई, बैग में कपड़े रखने लगी। आखिर मैंने कहाँ जाना था जो चची बैग में कपड़े रखवा रही थी? मुझे और माँ और बाबा की हर वक्त याद आती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे मैं भी उनके साथ ही मर गई हूँ। बस मेरा मुर्दा जिस्म जमीन पर भटक रहा है। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन गम और तन्हाई ने मेरे अंदर ऐसी दरार पैदा कर दी थी कि मैं अपनी उम्र से बड़ी बातें सोचने लगी थी। जैसे ही कपड़े रखकर मैंने बैग को बंद किया, चची आ गई। चची ने कहा, नरगिस इधर मेरे पास बैठ। मैं चची के पास बैठ गई।
वो बोली, देख नरगिस, तेरे चचा का मालिक बड़ा परेशान है, उसे अपने घर की देखभाल के लिए एक लड़की की जरूरत है। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, तो इस मुश्किल में उनका घर संभाल लेगी तो उनका एतमाद तेरे चचा पर और भी बढ़ जाएगा। तेरे चचा के मालिक की बीवी बड़ी बीमार है। देख मेरी बच्ची, ऐसे में तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। मैंने कहा, लेकिन चची मैं तो बहुत छोटी हूँ, उनका घर कैसे संभालूंगी। चची ने कहा, तू फिक्र न कर, देखना तू बड़ी आसानी से संभाल लेगी, क्योंकि तू बहुत समझदार है। बस जिस तरह मालिक की घरवाली कहती जाए तो उसी तरह काम करते जाना, फिर देखना 1 हफ्ते में सारा काम सीख जाएगी। सिर्फ 1 महीने की तो बात है, इसके बाद तेरे चचा तुझे वापस ले आएंगे। मैंने कहा, ठीक है चची। यूं उसी शाम को चचा मुझे मालिक के घर छोड़ने चले गए। हम मालिक के घर पहुंचे, चचा ने बेल बजाई, मालिक ने दरवाजा खोला। चचा ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाम मालिक, मैं अपनी भतीजी को ले आया हूँ। मालिक ने कहा, अरे अकबर खान, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। हम अंदर चले गए। मालिक ने हमें मेहमान खाने में बिठाया। मालिक ने कहा, अकबर तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। चचा बोले, नहीं नहीं मालिक, आप किसी किस्म की तकलीफ न करें, मैं तो बस भतीजी को छोड़ने के लिए आया हूँ। आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरी भतीजी का ख्याल रखिएगा, ये बहुत छोटी है, कोई गलती कोताही हो जाए तो दरगुजर कर दीजिएगा। मालिक, जिसकी उम्र कोई 25 साल होगी, बोला, अकबर तुम तो जानते हो कि बाबा के जाने के बाद मैंने ये सारा कारोबार अकेले संभाला है। मैं इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र न करो, तुम्हारी भतीजी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम अपनी भतीजी से मिलने के लिए आ जाना। तुम्हें खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि चचा जान ने कहा, आपने इतना कह दिया। मुझे तसल्ली हो गई। फिर चचा जान मुझे कहने लगे, नरगिस बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बड़े साहब की हर बात मानना, और कोई भी परेशानी हो तो बिला झिझक बड़े साहब को बता देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और इसके बाद चचा ने मालिक से इजाजत ली और चले गए। चचा के जाने के बाद मालिक मुझे अंदर अपने कमरे में ले आए। मालिकन बिस्तर पर आराम कर रही थी। मालिक ने मालकन से कहा, तहमीना देखो, ये नरगिस है, ये तुम्हारा ख्याल रखेगी, घर के भी काम करेगी, अब तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मालकन मुझे देखते ही उठकर बैठ गई और बोली, सरताज ये तो बहुत छोटी है, ये कौन सा काम करेगी। मैंने कहा, मालकन मैं सफाई भी कर लेती हूँ और बर्तन भी धो लेती हूँ। मालिक बोले, तहमीना तुम फिक्र ना करो, तुम जिस तरह से इसे समझाओगी ये काम करेगी। मेरा ट्रक ड्राइवर अकबर खान है ना, उसकी भतीजी है। अकबर बता रहा था कि बहुत समझदार है। मालकन ने कहा, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही ठीक होगा। आज की रात मालिक के घर में मेरी पहली रात थी। अगले दिन से मालकन के साथ मैंने घर के कामों में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। मालकन की तबीयत वाकई बहुत खराब थी। वो ज्यादा देर आराम करती, थोड़ा सा काम करती तो उनकी तबीयत जवाब देने लगती। हर दूसरे दिन मालिक मालकन को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाते। मुझे जिस तरह मालकन समझाती मैं उसी तरह से काम करती। 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं सारा काम सीख चुकी थी। सिर्फ कपड़े धोना मुश्किल लगता था, क्योंकि मेरे छोटे छोटे हाथों से उनके कपड़े धुलते नहीं थे। इसी वजह से कपड़े मालिक धोबी से धुलवा लिया करते थे। मालिक का 2 साल का छोटा बेटा बहुत प्यारा था। मैं जब काम से फारिग होती तो उसके साथ खेलती रहती। वो भी चंद दिनों में ही मुझसे मानूस हो गया। यहाँ पूरा दिन मैं इतनी मसरूफ रहती कि वक्त का पता ही नहीं चलता। आखिर एक दिन जुम्मे की नमाज के बाद मालिक घर आए तो उन्हें एक आदमी बुलाने के लिए आ गया। मालिक उनके साथ बाहर निकल गए। मुझे कह गए, नरगिस मैं साथ वाली गली में ही जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मालिक घर से बाहर निकले, मालिकन अपने कमरे में चिल्लाई, नरगिस नरगिस। मैं भागती हुई मालिकन के कमरे में गई। मालिकन अपने बिस्तर पर लेटी शदीद दर्द से करा रही थी। मैं करीब गई तो मालिकन ने कहा, नरगिस साहब को बुलाओ। कहाँ है वो? साहब को जल्दी बुलाओ वरना मैं मर जाऊंगी। ये सुनते ही मैं बाहर की तरफ भागी। मैं गली में आई, देखा तो मालिक एक आदमी के साथ पैदल आगे जा रहे थे। मैंने मालिक के पीछे चिल्लाते हुए भाग पड़ी, मालिक रुक जाए, मालिक बात सुने। आखिर उन्होंने मेरी आवाज सुनकर मुड़कर देखा तो मैं उनकी तरफ भागती आ रही थी। ये देखते ही वो भी मेरी तरफ भाग पड़े। मैं रुक गई। मालिक दूर से बोले, क्या हुआ नरगिस, क्या हुआ? मैं चिल्लाई, मालकन की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। मालिक ने कहा, नरगिस घर चलो, मैं आ रहा हूँ। हम दोनों भागते हुए घर पहुँचे। मालिक ने जल्दी से गाड़ी निकाली। मैंने मालिक के बेटे को गोद में लिया और हम सब मालिकन को लेकर अस्पताल पहुँच गए। हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर मालिकन को फौरी इमरजेंसी में ले गए। उसी वक्त मालिक ने चचा को भी फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में चचा भी अस्पताल पहुंच गए। तकरीबन आधे घंटे के बाद इमरजेंसी से डॉक्टर और नर्स निकले। नर्स ने छोटा सा मुन्ना मालिक की गोद में दिया तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। ये सुनकर मालिक मुस्कुराया, लेकिन अगले ही लम्हे डॉक्टर ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपकी बीवी को बचा नहीं सका। ये सुनना था कि मालिक हक्का बक्का रह गए। वो दिन मालिक पर बहुत भारी था। मैं पिछले 1 माह और 10 दिन से मालिक के घर पर रह रही थी। मालिक अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका बहुत ख्याल भी रखते थे। वो थी भी बहुत अच्छी। मैंने बहुत जल्दी घर के सारे काम सीख लिए थे। इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि मालिकन बहुत प्यार से मुझे समझाती थी। अगर मुझसे गलती हो जाए तो कभी भी मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि बड़े प्यार से कहती थी कि दोबारा जब करोगी
تو یہ غلطی نہیں ہوگی۔ مالکن کے دنیا سے جانے کے بعد میں گھر نہیں گئی۔ مجھے مالک نے چچا کو یہ کہہ کر روک لیا کہ مالکن کا چہلم ہو جائے تو پھر وہ مجھے بے شک واپس لے جائیں۔ میں مالک کے گھر پر مالکن کی چہلم تک رکی۔ مالک سارا دن گھر پر رہتے اور چھوٹے بیٹے کو سنبھالتے، جبکہ میں بڑے بیٹے کو اور گھر کو سنبھالتی۔ اپنے ننھے ہاتھوں سے جو کام مجھ سے جتنا بہترین ہو سکتا میں کرنے کی کوشش کرتی۔ آخر مالکن کے چہلم کے بعد چچا جان مجھے واپس گھر لے آئے۔ مالک کا 2 سال کا بیٹا مجھے بہت یاد آتا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑا مانوس ہو گیا تھا۔ چند دن کے بعد رات کا وقت تھا، ہم رات کے کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چچا نے دروازہ کھولا تو سامنے مالک کھڑے تھے۔ چچا نے انہیں اندر بلا لیا، مہمان خانے میں بٹھایا۔ مالک نے کہا اکبر خان میں ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چچا نے کہا جی مالک حکم کریں۔ مالک نے کہا اکبر بات دراصل یہ ہے کہ میں نرگس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی چچا کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ چچا نے کہا مالک یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، نرگس بہت چھوٹی ہے۔ مالک نے کہا اکبر خان آپ اور میری عمر کا جتنا فرق ہو وہ تو آپ بھی میرے چچا لگتے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، نرگس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ چچا نے کہا لیکن مالک نرگس بہت کم عمر ہے۔ مالک نے کہا اکبر چچا دراصل میرا 2 سال کا بیٹا نرگس سے بہت مانوس ہو چکا ہے۔ جب سے نرگس واپس آئی ہے وہ روئے جا رہا ہے۔ نرگس میرے گھر کے سارے معاملات کو بھی سمجھ چکی ہے۔ مان جائیں اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ عمر کے فرق کی وجہ سے شادی نہ کرو۔ اس کے بعد مالک نے بریف کیس کھولا اور بریف کیس میں بہت سارے پیسے تھے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر چچا دنگ رہ گئے۔ مالک نے کہا اکبر چچا یہ پورے 10 لاکھ ہیں، آپ بے شک ٹرک چلانا چھوڑ کر کوئی کاروبار کر لیں، آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا اور میری زندگی میں بھی۔ یہ سن کر چچا نے سوچنے کے لیے مہلت مانگ لی، مگر چچی کے کانوں میں 10 لاکھ کی بات جاتے ہی چچی نے چچا کو مجبور کیا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، کیونکہ ان کے خیال میں 10 لاکھ روپے سے ان کی زندگی بدل سکتی تھی۔ 2 دن کے بعد چچا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 1 ہفتے کے اندر سادگی سے نکاح کرایا گیا اور چھوٹی سی عمر میں مالک کے گھر ان کی بیوی بن کر آ گئی اور 9 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ آج میری شادی کو پورے 10 سال بیت چکے ہیں، میری عمر 19 سال ہے، میں خود 2 بچوں کی ماں بن چکی ہوں۔ میرے شوہر شعیب خان اچھے آدمی ہیں، ان کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پرائیویٹ میٹرک تک تعلیم دلوائی ہے۔ وہ خود بھی پڑھے لکھے ہیں، شاید اسی لیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میں چھوٹی عمر میں جس عمر میں مجھے اس رشتے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، ماں بن گئی، کسی کی بیوی بن کر اس کے گھر میں آ گئی۔ میرے شوہر شریف اور سمجھدار انسان تھے تو میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، لیکن میں آج بھی کہتی ہوں کہ والدین کا جیتے جی جدا ہو جانا موت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کسی بچے کو اس کے والدین سے جدا نہ کرے، آمین۔